ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और वालिदा का नाम बीबी आमिना है। आपका ताल्लुक कुरैश के कबीले से था। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। जब आप 6 वर्ष के हुए तो आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब ने की। 25 साल की उम्र में आपने हज़रत खदीजा से शादी की। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। आपने इस्लाम की रोशनी लोगों तक पहुंचाई। 63 साल की उम्र में अपने खाने में हकीकी से जा मिले। अब मैं क्या कहकर एक छोटी सी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। वो अर्श का चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। वो अर्श का चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ए जिंदगी गवा रहना, मैं तो गुलाम रसूल हूँ। बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह के सबसे महबूब बंदे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुबारक महीने में कुछ ऐसी बातें और खुराफात शामिल हो गई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीमात के खिलाफ है। आज हम इन खुराफात का रद्द करेंगे और समझेंगे कि हकीकी मायनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है और इनकी याद कैसे मनानी चाहिए। रबीउल अव्वल के खुराफात और इनका रद्द। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। खुराफात। बाज़ लोग रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ईद के तौर पर मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं और इस मौके पर खास फजली तकरीब ईमान ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उसकी जिंदगी में भले आमाल हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगाम पहुंचा वो पैगाम उनके जिंदगी में हो। वतवासौ बिल हक, अपने जिंदगी में दीनी आमाल आने के बाद में हमारा काम है लोगों को हक की दावत देना, दीन की दावत देना, दीन समझाना। हम अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में, अपने बच्चों में दीन की बातें करें। ये दीन की बातें सुनना सुनाना ईमान वालों को नफा देता है। वो तवस्सौ बिस्सब्र, अगर हम दीन की बातें कर रहे हैं तो हमारी मुखालिफ होती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सताया गया, इतना सताया, इतना सताया। आप फरमाते किसी नबी को इतना नहीं सताया जितना मुझे सताया गया। आपको बहुत तकलीफें दी गई, क्यों? किसी गलती की वजह से नहीं, कोई गुनाह की वजह से नहीं, आप अल्लाह की बात बताते इसलिए आपको मारते थे। आप एक अल्लाह कहते थे, लोग आपके मुखालिफ थे। वो 360 की पूजा करते थे। अल्लाह का जो घर है बैतुल्लाह, बैतुल्लाह में 360 बुत रखे थे उन्होंने, हर मकसद के एक की पूजा करते थे। अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में गैरुल्लाह, तो वो उस जमाने में सिर्फ एक बार अल्लाह अहद, एक अल्लाह है। या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों, तुम एक अल्लाह की मानने वाले बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को मानते लेकिन अल्लाह की मानना, क्या मानना है? अल्लाह की मानना है। अल्लाह व रसूल, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो। और ये जो माह मुबारक है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का, अभी बच्ची ने बताया कि भाई देखो ये खुराफात का महीना नहीं है, ये है सुन्नतों का महीना। एक अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक हमारे बचपन में सर जो कैलेंडर होता था उस पर लिखा होता था 12 वक्त लिख जाता था। और आप क्या लिख जाता? मीलादुन नबी। अब ये मीलादुन नबी, तो किसी से पूछे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 12 तारीख को पैदा हुए थे, इसका कोई परफेक्ट रिकॉर्ड होना। हाँ मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, मेरे तकरीर का उन्वान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के फ़ज़ाइल। कुरान पाक कैसा नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की थी, तो उस वक्त एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे थे कि अचानक एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आ पहुंचा और देखते ही देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस फरिश्ते ने कहा पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने दूसरी मरतबा कहा पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने तीसरी मरतबा कहा पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता।
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے گلے لگایا اور زور سے دبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الگ کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ تیرے رب کے نام سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اچانک فرشتہ غائب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے۔